तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर फेंगली को, जो कि पीछे मुड़ने के बाद काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, ये मॉन्स्टर तो एक क्वाशी मॉन्स्टर किंग के कंपेरेबल है। और वहीं पर हम देखते हैं उस फोक्स मॉन्स्टर को, जिसके सर के बीचों बीच एक रेड कलर का क्रिस्टल भी होता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो फोक्स अपने पंजे से आगे की तरफ अटैक कर देता है और हम देख सकते हैं इस चीज का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। और उसे देखने के बाद दोनों गार्ड्स घबराते हुए बोलते हैं, डैम इट, हम लोग इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएंगे। जितना बोलने के साथ यहाँ पर वो दोनों ही फेंगली के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, हम यंग मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहेंगे और हम लोग इस अटैक को खुद से ब्लॉक कर लेंगे। जहाँ इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक दोनों सपोर्टर्स पर जाकर टकराता है, वो दोनों ही अचानक से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और अब यहाँ पर फेंगली भी घबराते हुए सामने देखते हुए बोलता है, अच्छा तो ये क्वैशी मॉन्स्टर किंग की पावर है। लेकिन यहाँ पर किंग मॉन्स्टर वापस से फेंगली के बिल्कुल सामने आ जाता है और तभी वो अटैक भी कर देता है। जिसके बाद फिर फेंगली अपने फेस को कवर करते हुए बोलता है, लगता है मैं यहाँ पर मारा जाने वाला हूँ। और अपने मास्टर को ऐसे देखने के बाद गार्ड्स भी चिल्लाते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर। लेकिन तब तक यहाँ पर फाइनली अटैक लैंड हो चुका होता है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर फेंगली बिल्कुल ठीक ठाक होता है और वो बोलता है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, मुझे पेन क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही फेंगली अपने सामने देखता है, उसके ठीक सामने अपना फ्रांसिस उस फॉक्स के अटैक को ब्लॉक कर खड़ा होता है। और अब अपने फ्रांसिस को ऐसा देखने के बाद गार्ड्स भी बोलते हैं, उस यंग मैन ने इस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर दिया। क्या सच में कोई क्वैशी मॉन्स्टर किंग के स्ट्राइक को ब्लॉक कर सकता है। वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि उस अटैक को ब्लॉक करते हुए मन में सोच रहा होता है, मैंने उन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर काफी ज्यादा सही किया और अब मैं यहाँ पर एक किंग मॉन्स्टर के अटैक को भी ब्लॉक कर सकता हूँ। मेरे अंदर अब इतनी पावर आ चुकी है। जहाँ उसके बाद जल्दी से अपना फ्रांसिस पीछे पलटते हुए बोलता है, बच्चे और पीछे हट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। जहाँ पर हम देखते हैं जल्दी से गार्ड्स आकर फेंगली को पीछे की तरफ ले जाते हैं और वो लोग बोलते हैं, आपका शुक्रिया, आपने हमारे यंग मास्टर को बचा लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे उस मॉन्स्टर के पंजे पर स्ट्राइक कर देता है। और फिर वो बोलता है, अब चलो भी, मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। जहाँ इतना सुनने के बाद मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर मॉन्स्टर अपने फ्रांसिस के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन वहीं अपना फ्रांसिस इस अटैक को बड़े इजीली डॉज कर लेता है और साथ ही में वो यहाँ पर काउंटर अटैक भी कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से मॉन्स्टर और भी ज्यादा फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ उस अटैक को ब्लॉक करते हुए काउंटर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसे देखने के बाद अपना फ्रांसिस बिना अटैक करे उस मॉन्स्टर के अटैक से डॉज होता है। और अब ऐसी इंटेंस फाइट को देखने के बाद फेंगली पीछे से बोलता है, क्या यंग ब्रदर ने यहाँ पर उस मॉन्स्टर के साथ बिल्कुल बराबर की लड़ाई की है, आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ वही गार्ड बोलता है, नहीं यंग मास्टर, वो यहाँ पर सिर्फ उस मॉन्स्टर की फाइट को मैच नहीं कर रहा है, बल्कि वो यंग मैन अभी भी फाइट कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्चुअल पावर मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर ने वापस अपने फ्रांसिस के ऊपर अटैक लैंड किया होता है। लेकिन सही टाइम रहते हुए फ्रांसिस उस अटैक को डॉज कर लेता है। जितना देखने के बाद वापस से फेंगलिंग बोलता है, जोंगलिंग सिटी में एक्चुअली कोई इतना ज्यादा ग्रेट जीनियस है, तो आखिरकार उसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सुना। जिस पर वही साइड में गार्ड बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और इस तरीके के जीनियस तो पूरी कंट्री के अंदर फेमस होने चाहिए। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि बिल्कुल भी इस फाइट से एग्जॉस्ट नहीं हुआ होता है और वो बोलता है, चलो अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी कॉम्बैट पावर को यहाँ पर टेस्ट करूँ और जल्दी से जल्दी अब यहाँ पर ये सब कुछ खत्म कर दूं। जहाँ इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस फ्लेमिंग सोर्ड पावर, बैटल टेरिटरी डोमिनेशन, बैटल टेरिटरी विजन, इन सभी को फुल एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस की सोर्ड की हाइट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और उसके अंदर फ्लेमिंग ऑरा आ जाता है। जहाँ इस चीज को देखने के बाद बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे फ्रांसिस उसी अटैक को मॉन्स्टर के ऊपर लैंड कर देता है। और हम देखते हैं इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से फेंगलिंग और उसके गार्ड को खड़े होने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। क्या उसने उसे किल कर दिया, मतलब मॉन्स्टर किंग को। अब जैसे ही यहाँ पर उस अटैक का इम्पैक्ट खत्म होता है, फेंगलिंग जल्दी से सामने देखता है, ये ब्रदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इन फ्यूचर इन्हें जरूर से अपना मास्टर बनाना चाहूंगा। और वहीं पर हम देखते हैं तभी मॉन्स्टर को, जो कि फाइनली मारा जा चुका होता है। लेकिन साथ ही साथ उस मॉन्स्टर के अंदर से एक क्रीचर बाहर की तरफ उड़ने का ट्राई करने लगता है। जितना देखने के बाद फ्रांसिस जल्दी से वेब्स किंग को बोलता है, वेब्स किंग जल्दी जाओ और उसे ब्लॉक करो। जितना सुनने के बाद वेब्स किंग जल्दी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं वो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपने फ्रीज अटैक को लैंड कर देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है उसी फोक्स का एक छोटा सा बेबी। लेकिन उसे देखने के
के बाद फ्रांसिस बताता है क्या ये इसकी ओरिजिनल बॉडी है। लगता है कि सभी ए रैंक के और उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स के पास अपनी जान को बचाने के लिए ऐसी तरकीबें होती हैं। वेब्स किंग अब इसे मत मारो, ये इन फ्यूचर हमारे काम आ सकता है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर वेब्स किंग आंख मारते हुए बोलता है ठीक है मास्टर मैं समझ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से जल्दी ही फेंगली भी आ जाता है। हेलो ब्रदर, मैं खुद को आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैं फेंगली हूँ जिहान सिटी की फेंग फैमिली से। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दोनों गार्ड्स को जो कि फ्रांसिस का शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं आपका शुक्रिया जो आपने हमारे मास्टर की जान बचाई। और अब यहाँ पर इन सभी को देखने के बाद फ्रांसिस सोचने लगता है क्या ये जिहान सिटी के फेंग फैमिली से हैं जो कि ये न्यू फैमिली के बराबर हैं। और अब इतना सोचने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है तो तुम लोग जिहान सिटी की वॉरगॉड फैमिली के फेंग फैमिली से हो, क्यों मैंने सही कहा ना। जिस पर एग्री करते हुए फेंग बोलता है अरे ब्रदर आप फेंग फैमिली को जानते हैं, मुझे ये हैरानी है कि आप जोंगलिंग सिटी की किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से कुछ और पर्सन भी आ जाते हैं जो कि आते ही बोलते हैं अरे फ्रांसिस तुम यहाँ पर हो। जिस पर अपना फ्रांसिस जवाब देता है हाँ मैं इधर हूँ, लेकिन सिस्टर ये कहाँ पर हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर वो सोल्जर जवाब देता है हमें अभी अभी एक मैसेज मिला है, वो अभी तक ईस्टर्न सुबुरूज में है क्योंकि वहाँ की करंट सिचुएशन अभी काफी ज्यादा खराब है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो गार्ड आकर फेंग के कान में कुछ बोलता है मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी एसोसिएशन ब्रांच का एक सीनियर डिकॉन है। और जब मेरे फादर उनसे कभी भी मिलते थे तो ये हमेशा काफी ज्यादा पोलाइट रहते थे। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर फेंग बोलता है वो इस ब्रदर को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आखिरकार एक्चुअली ये ब्रदर हैं कौन। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस जगह से गायब होते हुए बोलता है ठीक है मैं सबसे पहले सिस्टर ये की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो पर्सन आया था उसकी नजर फेंग पर पड़ जाती है और वो बोलता है तुम तो फेंग फैमिली के यंग मास्टर हो ना। जिस चीज का जवाब देते हुए फेंग बोलता है हेलो अंकल डिकॉन, और हाँ वो जो भी पर्सन यहाँ पर था आखिरकार वो है कौन। लेकिन तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर फेंग काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है अच्छा तो वो ब्रदर फ्रांसिस हैं, वो तो एकदम इनक्रेडिबल जीनियस हैं, मैं भी इन फ्यूचर ब्रदर फ्रांसिस जैसा कोई मास्टर बनाना चाहता हूँ। जितना सुनने के बाद यहाँ पर वही सोल्जर और सपोर्टर दोनों ही सोचने लगते हैं यंग मास्टर की विश थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जहाँ पर फ्रांसिस पीछे घूमते हुए वेब्स किंग से बोलता है वेब्स किंग क्या तुम्हें उस सिल्वर स्ट्रिप्टेड फॉक्स मॉन्स्टर से कुछ भी मिला था जो कि थोड़ा काम का हो। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर वेब्स किंग को जो कि उस फॉक्स को कब्जे में करते हुए पूछ रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर वो फ्रांसिस से बोलता है मास्टर मुझे उसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिली है। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर थोड़ी देर बाद अपना फ्रांसिस भी बोलता है क्या इस बार वो जो मॉन्स्टर सोम था वो खुद से स्टार्ट नहीं हुआ था जो कि ग्रे रिल मॉन्स्टर केव से आए हैं, बल्कि उनको किसी बाहर वाले ह्यूमन ने उकसाया था। और इस बार की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर आर्मी है वही किंग लेवल के ब्लैक स्टील टाइगर। एंड हमें बताया जाता है ये ब्लैक स्टील टाइगर मॉन्स्टर के जितने भी ब्लैक हॉर्न होते हैं वो सभी किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बीच से चीर सकते हैं। तो इसका मतलब इस मॉन्स्टर आर्मी का सिर्फ एक ही पर्पस है। तो ये सभी लोग अब उसी पैराडाइज टावर को बीच से तोड़ने के लिए जाएंगे। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं स्टार्टिंग में ही यहाँ पर उस फॉक्स वाले बच्चे की अच्छी खासी कुटाई चल रही होती है, जहाँ पर बेचारा रोते हुए फिर बोलता है मुझे जो कुछ भी पता था वो सभी कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है। पहले ग्रेरिल मॉन्स्टर केव में ब्लैक स्टील टाइगर मॉन्स्टर के बॉस के इकलौते बच्चे को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, और वो भी उसी ने जो बुक्यो फैंग का आदमी है। और उस पर्सन के पास मॉन्स्टर्स को काबू करने वाली एक बांसुरी भी है। और उसके बाद फिर उन लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया कि जैसे ही ब्लैक स्टील टाइगर उसी पैराडॉक्स टावर के अंदर घुसेंगे वो लोग उस बच्चे को आजाद कर देंगे। जहाँ पर हम देखते हैं ये एग्रीमेंट कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट बुक्यो फैंग उन मॉन्स्टर्स के साथ बना रहा होता है। इसीलिए ग्रे रिल्म केव की जितनी भी मॉन्स्टर्स आर्मी है वो सभी पैराडाइज टावर की ओर बढ़ती जा रही है, मतलब उसी ईस्टर्न सुबर्न की तरफ जो कि जोंगलिंग सिटी में है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर वही आर्मी को जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। लेकिन अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनने के बाद अपना फ्रांसिस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है बुक्यो फैंग। एंड इतना बोलने के साथ ही वो भी पैराडाइज टावर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तुम कितने ज्यादा घटिया हो जो कि इतने ज्यादा नीच हरकतें करते रहते हो, और क्या तुम जैसा आदमी मर्सनरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने लायक भी है। बट अब मैं यहाँ पर तुम्हारे जितने भी प्लान्स हैं उनको पूरा नहीं होने दूंगा। और तभी हम देखते हैं फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पैराडाइज टावर के ऊपर चारों तरफ से एक बैरियर लगा होता है, बट वहीं दूसरी तरफ सभी ब्लैक स्टील टाइगर्स उसी बैरियर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। जितना देखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टर भी होते हैं और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलते हैं सभी लोग अपना बेस्ट देना ताकि हम इस मॉन्स्टर आर्मी को ब्लॉक कर सकें। हम उन्हें इस जगह को तोड़
तोड़ने नहीं दे सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर बैरियर के ऊपर सभी ब्लैक स्टील टाइगर के हॉर्न आकर फंसने लगते हैं, मतलब कि वो लगभग बैरियर को तोड़ने लगते हैं। जितना देखने के बाद यहाँ पर डायरेक्टर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डैम इट, यहाँ पर प्रोटेक्टिव शील्ड क्रैक हो रही है, सभी लोग थोड़ा और होल्ड करो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ब्लैक स्टील टाइगर मोस्टर के बॉस को, जो कि एक किंग रैंक का मोस्टर है। फिर यहाँ पर अपने डायरेक्टर ब्लैक स्टील टाइगर बॉस से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी अपने आर्मी वाले पर्सन्स को कोई पर्सन आकर पीछे से मारने लगता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं यहाँ पर कोई तो गद्दार है, क्योंकि उसने यहाँ पर मोस्टर से लड़ने के बदले हम पर अटैक कर दिया। और अब इस आवाज को सुनने के बाद डायरेक्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं बू क्योफेंग प्रेसिडेंट को कैप्चर करना चाहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो आने वाले मोस्टर्स के झुंड के बीच हमारे ऊपर अटैक करने के लिए लोगों को भेज सके, ये कितनी ज्यादा नीच हरकतें हैं। लेकिन तभी फिर कोई पहाड़ के ऊपर से बोलता है डू क्विंग बोल रहा है कि हम लोग नीच हैं। खैर, जीतने वाले पर निर्भर करता है कि आखिरकार कौन सी तरफ सही है या फिर कौन सी बेकार। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अचानक से एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जितने भी ब्लैक स्टील टाइगर्स होते हैं वो सभी जमीन पर गिरने लगते हैं। और उस पावर को देखने के बाद सभी लोग शॉक होते हुए बोलते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर मोस्टर्स की आर्मी का सामना किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से हुआ है। और अब इस चीज को देखने के बाद डिकॉन जल्दी से अपने चमचों को ऑर्डर देते हुए बोलता है तुम लोग वहाँ जाओ और पता लगाओ, अगर तुम्हें कोई भी निशान मिलता है तो सबको मार डालना, हमारे प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होने चाहिए। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर दोनों ही पर्सन एग्री करते हैं, ठीक है डिकॉन, हम लोग समझ गए। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर दोनों पर्सन नीचे की तरफ जाने लगते हैं। हमारी जो जॉइंट असैसिनेशन टेक्निक है उससे कोई भी वॉरगॉड लेवल के नीचे वाला सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिसके बाद फिर डिकॉन भी मन में सोचता है इन दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट पॉइजन ब्रदर्स से वाकई में लड़ाई के अंदर कोई नहीं जीत सकता, लेकिन आखिरकार मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। बट तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर उसी ब्लैक स्टील टाइगर को, और हमें पता चलता है ये इंटेंस और किसी और ने नहीं बल्कि अपने ग्रेग ने रिलीज किया होता है। लेकिन यहाँ पर इस स्किल का इम्पैक्ट मोस्टर किंग पर ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन उससे यहाँ पर मोस्टर किंग थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए अपना फ्रांसिस बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे मोस्टर किंग पर अटैक लैंड कर देता है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इस लिटिल गाय का ओरा उन सभी मोस्टर्स को सप्रेस कर सकता है। जितना सुनने के बाद अपना ग्रेग भी बहुत ज्यादा खुश होता है, सच में तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस फाइनली एक ओपन एरिया में आकर खड़ा हो जाता है। जितना देखने के बाद वेब्स किंग फिर फ्रांसिस से बोलता है बेशक जो हमारे मास्टर हैं वो एक नोबल ब्लडेड मोस्टर हैं, जिसकी वजह से वो इन सभी लो क्लासेस मोस्टर्स को इजीली सप्रेस कर सकते हैं। और फिर तभी अपना फ्रांसिस भी बोलता है चलो यहाँ पर एक एडवांटेज लेते हैं और इस क्वेशी मोस्टर किंग को यहीं पर मार डालते हैं। जिसके बाद फिर हम यहाँ से लेकर पैराडाइज टावर तक सभी को मारते हुए चलेंगे और सिस्टर ये की मदद करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अपने फ्रांसिस को कोई चीज सेंस होती है और वो बोलता है ये तो एक मर्डरेस हो रहा है। और इतना सोचने के साथ ही फिर अपना फ्रांसिस अचानक से डिसअपियर हो जाता है। और अपने फ्रांसिस को ऐसे देखने के बाद व्हाइट पर्सन बोलता है डैम इट, उसने ये डॉज कर लिया। और वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि अचानक से इन दोनों के ही पीछे आ जाता है। तुम डिसेबल पर्सन की आखिरकार हिम्मत भी कैसे हुई उस मोस्टर सोम के बीच में अपने आदमियों को भेजकर हम पर अटैक करने की। जिसके बाद फिर यहाँ पर वही दूसरा हंटर बोलता है क्या तुम फ्रांसिस हो, तुम लॉर्ड बुक्यो फेंग के मरने वाली लिस्ट के टॉप 5 जीनियस में से एक हो। जहाँ इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है बुक्यो फेंग की किलिंग लिस्ट, और वो भी मैं टॉप 5 के अंदर हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वही दोनों पर्सन अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। हमें मिली जानकारी के मुताबिक तुम्हारी ताकत कुछ समय पहले ही एक एडवांस वॉरलॉर्ड लेवल तक बढ़ गई है, जिसका मतलब ये है कि तुम एक्चुअली एक क्वासी मोस्टर किंग लेवल मोस्टर को आराम से सप्रेस कर सकते हो, जो कि सच में काफी ज्यादा अमेजिंग एडवांसमेंट है। लेकिन तुम यहाँ पर अब काफी ज्यादा बैड लक में हो, क्योंकि अब तुम आकर फाइनली यहाँ पर हम दोनों से मिल गए। अगर तुम यहाँ पर मरते हो तो हम तुम्हारा सर ले जाकर अपने लॉर्ड से कोई भी रिवॉर्ड ले सकते हैं। जहाँ इतना बोलते हुए यहाँ पर दोनों ही पर्सन अपने कंबाइन अटैक को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और फिर दूसरे ही पल यहाँ पर दोनों अटैक कर देते हैं। कॉम्बिनेशन टेक्निक ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रेंजल। और इस अटैक को देखने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है दो क्वेशी वॉरलॉर्ड लेवल के मास्टर्स और एक क्वेशी मोस्टर किंग रैंक मोस्टर, और ये भी बात नहीं बनती तो साथ ही साथ कुछ हाई रैंक के मोस्टर्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब इन सभी को मार दूंगा तो फाइनली मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स 999 तक पहुँच जाएंगे। इस बार सच में मुझे काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। और इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद फिर वो वापस से अपनी सोर्ड के अंदर फायर स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए बोलता है तुम लोग मेरी वो बैकबोन बनने वाले हो जिसकी मदद से मैं वॉरगॉड रिल्म को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। एंड इतना बोलने के साथ ही फिर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एक बहुत बड़ा धमाका, जहाँ पर इस धमाके की वजह से दोनों के दोनों ब्लैक एंड व्हाइट ब्रदर को ही इस चीज का इम्पैक्ट झेलने के लिए मिलता
है। आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है? इस बच्चे ने हमारे जॉइंट अटैक को भी हमसे ही रिपल कर दिया। ये बच्चा बहुत ज्यादा यंग है, आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल हो कैसे सकता है? जितना सुनने के बाद फिर दूसरा पर्सन बोलता है हमें उसके आमने सामने अटैक नहीं करना चाहिए, हमें उस पर मौका देखकर इंतजार करके अटैक करना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है और उसे देखने के बाद फिर दूसरा पर्सन बोलता है देखो मैं देख सकता हूँ वो बच्चा भी इंजर्ड है। अब यहाँ पर ये अटैक कम होता उससे पहले ही अपने फ्रांसिस के पीछे वही फॉक्सिंग मॉन्स्टर आ जाता है। जितना देखने के बाद यहाँ पर दोनों ब्रदर्स ही आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर बोलते हैं अरे वाह क्या बढ़िया टाइमिंग है, वो फ्रांसिस यू बास्टर्ड, अब देखो तुम यहाँ पर तुरंत ही मरने वाले हो, चलो अब मर भी जाओ। इतना बोलते हुए यहाँ पर दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस बिना एक्सप्रेशंस दिए बिल्कुल शांत खड़ा होता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपनी फर्स्ट वीडियो खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो को चेकआउट करने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।